दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तुम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 5। प्रीवियस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने अच्छे से कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चलिए बारी बारी से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 8 और इसी तरह से 16। आपको पता करना है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसके 3 पद और लिखने हैं, और एपी में नहीं है तो बस वहीं पे एंडिंग हो जाएगा। तो देखिए इसको एपी में है या नहीं है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए इसका निकालने का एक तरीका है डिफरेंस, ठीक ना, जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अगर हम लोग का इन लोग का डिफरेंस अगर सेम रहेगा, मतलब एपी में है, तो D1 सबसे पहले निकालते हैं। D1 निकालने का फॉर्मूला है क्या, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करते हैं तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक, इसी तरह से D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 आपका कितना है, 8 है, और A2 कितना है आपका, 4 है। 8 माइनस 4 तो कितना आ गया, 4। तो देखिए यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है से D1 नॉट इक्वल टू क्या है, D2। अगर D1 D2 के बराबर नहीं है मतलब क्या है, अतः यह एपी में नहीं है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं इसी तरह से। इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो चलिए निकालते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो फिर से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले D1। ओके, तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। आप सबको याद ही हो ही गया होगा। तो A2 क्या है आपका, 5/2 माइनस 2। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 2 हो गया आपका 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। डिफरेंस कितना आया आपका D1 का, तो 1/2। इसी तरह से हम लोग D2 निकालेंगे। तो D2 निकालने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2। A3 आपका कितना है, 3 माइनस A2 आपका है 5/2। 2 हो जाएगा यहाँ पे, 6 माइनस 5 कितना आ गया आपका, 1/2। ठीक, अगेन 1/2। हम लोग क्या करते हैं, और एक चेक कर लेते हैं। जब आ रहा है ये डिफरेंसेस सेम आ रहा है तो और एक हम लोग चेक करते हैं। तो D3 हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 7/2 माइनस 3। ठीक ना, हम लोग डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे, A4 माइनस A3 हो जाएगा यहाँ पे। तो करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 2, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/2। तो आपका फिर से क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब ये है D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर है D3 का। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अतः यह एपी में है। ओके, बस एपी में है ये नहीं बोला गया है। उसके बाद अगर एपी में है तो उसका 3 और पद निकालना है। तो 3 और पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या था, A1 था, ये आपका क्या था, A2 था, ये A3, ये A4, और यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या होगा, A5 होगा। ठीक है ना, 3 और पद खोजा गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, और A7 निकालना है। ठीक ना, 3 और पद बोला गया है, तो A5, A6 और A7 निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग A5। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 और पद। कैसे निकालेंगे 3 और पद, तो हम लोग को निकालना क्या है, A5 निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले A5 लिखिए। अब देखिए A5 निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताया गया था पहले ही आप लोग को। A5 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 4D। A प्लस 4D आपका A5 निकल जाएगा। अगर A6 निकालने के लिए बोलेगा तो इसी तरह से A प्लस 5D। ठीक ना, यहाँ पे 1 माइनस होते होते चलेगा इस तरह से।
तो यहाँ पे रख देते हैं ए का वैल्यू कितना है, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इस तरह से लिख लीजिएगा। अब ये और ये क्रॉस हो गया 2 टाइम्स में, तो A5 आया कितना आपका 4, A5 कितना आ गया 4। फिर आपको निकालना है क्या A6, तो यहाँ पे लिखिए A6। A6 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए जल्दी से, A + 5D = अब देखिए A कितना है 2 है +5 मल्टीप्लाई 1/2, यही है ना D का फॉर्मूला। अब देखिए क्या करेंगे इस केस में, अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/2, एलसीएम ले लीजिए 2 4 प्लस ये 5, तो क्या हो जाएगा A6 9/2, A6 क्या आ गया आपका 9/2। अब आ जाते हैं A7 में, क्या निकालना है हम लोग को A7, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A7। तो A7 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा A + 6D, ठीक। अब देखिए A का वैल्यू कितना था 2 था प्लस 6 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 1/2 था, ठीक। ये और ये कट गया कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे 2 + 6 = 8 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 3 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक ना। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ठीक। बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से दिया हुआ है, लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग। लिखा हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ए निकालना है, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से पता चल रहा है कि इसे क्या है, ये A1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफरेंसेस पता करने के लिए D1 निकालना पड़ेगा, ओके। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है A2 - A1, माइनस करते हैं हम लोग, तो -3.2, उसके बाद माइनस A, तो A का क्या वैल्यू है -1.2, तो उसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि डबल साइन है, इस तरह से = -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1.2.0, ओके। 2.0 बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखिए D2 निकालिए इसी तरह से, D2 निकालते हैं तो D2 निकालने का फॉर्मूला है क्या A3 - A2, ओके। तो A3 आपका क्या हो गया -5.2 माइनस, और A2 क्या हो जाएगा आपका -3.2, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसको माइनस कीजिए आपस में तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा में माइनस का साइन है। तो इसका भी क्या आ गया आपका D2 -2.0, इसको -2 भी आप कह सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग निकालते हैं D3 निकालने का फॉर्मूला है A4 - A3। A4 क्या हो जाएगा आपका -7.2 माइनस A3 कितना है आपका, तो -5.2। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इसको आपस में माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बड़ा में माइनस का साइन है मतलब आंसर माइनस में आएगा, और यहाँ पे 2.0 मतलब -2, ठीक है ना। इस तरह से देखिए डिफरेंसेस 1, 2 और 3 निकाले तो डिफरेंसेस सबका क्या है सेम है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे D1 = D2 और D2 = D3, सब इक्वल है आपस में, तो हम लोग कह सकते हैं अतः यह AP में है, AP में है, ठीक। तो ये AP में है तो इसका और 3 पद निकालना पड़ेगा, ठीक। 3 पद निकालना पड़ेगा। ये क्या है आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमको निकालना क्या है A5 निकालना है, ठीक। तो जल्दी से बोलिए A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा A + 4D, ठीक। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1.2, तो -1.2 हो गया यहाँ पे, ठीक। प्लस है तो +4 मल्टीप्लाई
डी, तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -2 इस तरह से, ठीक। अब देखिए -1.2 प्लस ये दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका -8, ब्रैकेट में डालिए क्योंकि डबल साइन है। अब देखिए -1.2 प्लस -8, इसको आपस में सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, -1.2 प्लस -8, ठीक। तो ये तो माइनस आ गया, ये लोग दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो -9.2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये क्या निकल गया हम लोग का, A5 निकल गया, ठीक। A6 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, A + 5D, ओके। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1.2 प्लस 5, और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो -2, ठीक। इस तरह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1.2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, उसके बाद -1.2 प्लस -10, इसको आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 11 -11.2, ठीक है। ये आपका A6 निकल गया। A7 निकाल लेते हैं, 3 पद बोला गया है। A7 हो जाएगा A + 6D, ठीक। A कितना दिया हुआ है आपका, -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, -1.2 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, -12, -1.2 फिर प्लस -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -13.2, ठीक। बस यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बन जाएगा। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, ठीक है। क्या है, -10, -6, -2, -2, ... इसी तरह आगे, ठीक ना। चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हल करते हैं, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम लोग, पहले तो D1 निकालेंगे सबसे पहले। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है, -6 माइनस, और A1 दिया हुआ है आपका -10, ठीक। 2 माइनस लगेगा यहाँ पे, ये माइनस आपका डिफरेंसेस का है और माइनस आपका A1 दिया हुआ है माइनस में, इसीलिए यहाँ पे -10 लिखे, ठीक है। अब देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो आंसर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। अब इसी तरह से D2 निकालते हैं, तो D2 का फॉर्मूला A3 - A2, ठीक। A3 क्या है आपका -2, तो -2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माइनस, और A2 क्या दिया हुआ है आपका -6, इस तरह से। अब देखिए -2 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे भी क्या आ गया 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब निकालते हैं हम लोग D3 का फॉर्मूला A4 - A3। A4 कितना दिया हुआ है 2, माइनस A3 दिया हुआ है आपका -2, ठीक। यहाँ पे 2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 4, मतलब क्या है, ये AP में है। अब AP में है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 3 पद निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं A1 इक्वल टू D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, अतः यह AP में है, ठीक। अब हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, A5, ठीक। A4 तक तो निकला हुआ है, A5 निकालते हैं। A5 निकालने का फॉर्मूला A + 4D। A आपका कितना था, -10, ठीक ना। A आपका कितना था, -10, तो -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या 4, डिफरेंसेस कितना आया था, 4 आया था ना डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, इस तरह से। -10 प्लस 14 जो 16, इस तरह से ये दोनों को क्या कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक। 6 आंसर आएगा, छोटा में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। अब हम लोग निकालते हैं A6 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, A + 5D। तो A की जगह है -10 प्लस 4 नहीं 5 था ना, 5 मल्टीप्लाई D, तो D क्या है 4। अब ठीक है, देखिए -10, ओके, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 20, माइनस प्लस माइनस,
तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसी तरह से A7 निकालते हैं हम लोग। A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, तो -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, ओके, -10 प्लस 24 इक्वल टू 14। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर। देखें, अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो कितना अच्छा से सब क्वेश्चंस बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट डॉट। तो इसका डिफरेंसेस निकालते हैं। तो देखिए, ठीक, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। ठीक, A2 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस √2 माइनस 3, यही है। ठीक, तो क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है 3 और यहाँ पे माइनस में है 3, तो ये दोनों इस तरह से काट दिए। तो आंसर क्या आ गया D1 का √2। ठीक, अब इसी तरह से निकालेंगे D2। तो D2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो D3 माइनस D2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, इस तरह से इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √2। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, फिर से तो ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सो 2√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1√2 है। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1√2। ठीक है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे √2। अब इसी तरह से D3 निकालते हैं। D3 निकालने का फॉर्मूला A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। ठीक, 3 प्लस 3√2 माइनस 3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2√2। ठीक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे सॉरी, इसमें 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1√2 बचेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 बराबर है D2 का और D2 बराबर है D3 का, अतः यह AP में है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया आपका। अब निकालना है अगला 3 पद। तो 3 पद क्या हो जाएगा, सबसे पहले A5 निकालने का फॉर्मूला A प्लस 4D। ए का वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई √2। डी का वैल्यू क्या आया √2। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4√2। बस यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक ना, अब देखिए इसी तरह से A6 निकालते हैं। तो A प्लस 5D। ठीक, A कितना है आपका 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2। करते हैं इसको, 3 प्लस 5√2, ईजी। अब निकालते हैं A7। A प्लस 6D हो जाएगा इसका। तो A का वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू √2, तो 3 प्लस 6√2। बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं इसका। यहाँ पे क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट डॉट डॉट। निकालते हैं इसका भी। अब देखिए यहाँ पे डी निकालना है सबसे पहले। ठीक, D1 तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2, माइनस करते हैं। माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 2 और इधर 0.02, ये आपका क्या आ गया D1। ठीक, इसी तरह से हम लोग D3 निकालते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे A3 माइनस A2।
कीजिए 0.222 माइनस 0.22 इस तरह से, ठीक। इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.002 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये D2 था ना, ये D3 अब, ठीक। D3 निकालने का फॉर्मूला A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा यहाँ पे A4 आपका 0.2222 माइनस 0.322 माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0002, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो क्या है, पॉइंट दूसरा है, ठीक है ना, सब में अलग अलग दिया हुआ है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे 7 में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में है 0, -4, -8, -12, डॉट 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 डॉट, ठीक। हल D1 निकाल लेते हैं, इसमें भी D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हो जाएगा -4 -0, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक। अब इसी तरह से D2 निकालते हैं तो हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 क्या है आपका -8 और -4, ठीक। माइनस कीजिए, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, नहीं यहाँ पे माइनस, ठीक ना। और फिर A2 में भी माइनस में है तो यहाँ पे डबल माइनस पड़ेगा इस तरह से। तो -8 माइनस माइनस +4 तो क्या आ गया -4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए D3 निकालिए, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू -12 माइनस और -8, -12 + 8 इक्वल टू -4, ठीक। सब बराबर है आपस में, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक। अतः यह AP में है, ठीक। 3 पद निकालना है तो निकालना है क्या, A5, A4 तक निकला हुआ था, A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 4D करने से निकल जाएगा A5। ए लिखते हैं A का डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, A का वैल्यू कितना है 0, ठीक। तो 0 + 4 मल्टीप्लाई -4, ठीक। तो यहाँ पे 0 को रहने दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 16 -16, तो प्लस माइनस -16 आ गया आपका A5। A6 निकालने के लिए A + 5D, ठीक। तो A का वैल्यू 0 + 5 मल्टीप्लाई -4, 0 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा -20 प्लस माइनस -20। A7 निकालने के लिए A + 6D इक्वल टू 0 + 6 मल्टीप्लाई -4, 0 प्लस -24 -24 हो जाएगा, ठीक। बस यही हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आगे हम लोग किसमें 8 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं हम लोग, यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट, ठीक। D1 निकालते हैं, D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, अब तक तो सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, -1/2 -1/2 इस तरह से, ठीक। ये लिखे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इस तरह से। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना पड़ेगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये इस तरह से कट गया, डायरेक्ट काट दीजिए, तो कितना आ गया आपका आंसर 0, ठीक है। अब देखिए D2 निकालते हैं, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 फिर से क्या है -1/2 -1/2 इस तरह से, फिर से क्या आ गया -1/2
प्लस 1/2। ठीक, ये दोनों कट गया, तो फिर से क्या आ गया आपका D2 0। ठीक, अब इसी तरह से D3 निकालते हैं। क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 कितना है -1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस 1/2। ठीक, ये दोनों कट गया तो कितना आ गया 0। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए सब में 0 0 वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये आपका एपी में तो है। ठीक, एपी में तो है, और आपका इसका पहला दूसरा या फिर तीसरा पद निकालेंगे तो इसमें 0 जब वैल्यू हुआ, अंतर 0 हुआ, तो उसमें क्या होगा -1/2 ही इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखते हैं अतः यह एपी में है। ठीक, वैल्यू अगर 0 आएगा डिफरेंस का तो भी ये एपी में ही होगा। तो देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको निकाल भी देती हूँ, तो उसका -1/2 भी आएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है A + 4D होता है। ठीक, A का वैल्यू कितना आया -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। ठीक, 0 आया है, तो देखिए -1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2 ही आया। ठीक, अब इसी तरह से A6 निकालते हैं हम लोग। A6 तो क्या होगा फिर से A + 5D हो जाएगा। अब -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 0, तो क्या आया आपका -1/2। ठीक है, A7 निकाल लेते हैं। करने की जरूरत तो नहीं था लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे A + 6D हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो गया -1/2 और यहाँ पे प्लस 0, तो कितना आ गया -1/2 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है, तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये रहा ना। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 1, 3, 9, 27, इसी तरह से आगे करते हैं सॉल्व इसको भी। तो देखिएगा D1 निकालना है सबसे पहले, मतलब डिफरेंसेस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो D2 माइनस D1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो D2 आपका कितना है 3 माइनस D1 1 है। ठीक, माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब D2 निकालना है। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 आपका कितना हो गया 9 और A2 क्या हो गया आपका 3। इसको जब माइनस करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है हम लोग को 6। ठीक है, अब देखिए D3 निकाल लेते हैं। D3 ये दोनों सेम नहीं हुआ तो आगे भी क्या वो AP में ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं जब दिया है तो। A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 कितना दिया हुआ है 27 माइनस 9, माइनस कीजिए 9 तो कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, तो D1 नॉट इक्वल टू क्या हुआ D2 और D2 नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः यह AP में नहीं है, बस हो गया। ठीक, अब 10 नंबर बना लेते हैं। 10 क्या है 10th में, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे A, 2A, 3A, 4A, डॉट 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 इसी तरह से। ठीक, तो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो देखिए D1 निकालना है A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा A। ठीक, 2A में से 1A चला गया तो बचेगा कितना 1A। ठीक, तो A लिख सकते हैं उसकी जगह में। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू 3A माइनस 2A। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से A आ गया। इसी तरह से D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल टू 4A माइनस 3A इक्वल टू A। इसका मतलब है D1 इक्वल टू D2 और D2 इक्वल टू D3, अतः यह AP में है, AP में है। ओके, अब क्या निकालना है हम लोग को A5 निकालना है, तो निकालते हैं A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला A + 4D इक्वल टू A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू क्या है A ही है, तो A लिख दिए प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई D, तो D का वैल्यू कितना है A। ठीक, तो A + 4A
यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1a और 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a। ठीक, इजी। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग a6। ठीक, यहाँ पे निकालते हैं a6 इक्वल टू a प्लस 5d इक्वल टू a का वैल्यू a ही है प्लस 5 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है a है, तो a प्लस 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों प्लस कीजिए तो 6a। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1a और 5a मतलब 6a। a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 6 मल्टीप्लाई a, तो a प्लस 6a इक्वल टू 1a और 6a प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्या है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए का पावर 4 कॉमा डॉट 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 डॉट, इस तरह से। ठीक, हल करते हैं इसको। तो देखिए d1 निकालना है, तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 1 है। ठीक, इसको माइनस कीजिएगा आपस में तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ऐड नहीं होगा। ठीक ना, तो हम लोग यहीं पे इसका आंसर कर देते हैं। ठीक, d1 का आंसर यही हो गया। अब यहाँ पे d2 निकालते हैं, तो d2 क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, तो a3 आपका कितना है a का पावर क्यूब माइनस a2, तो ये भी क्या होगा, आपस में कुछ नहीं होगा, यही इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसे d1 नॉट इक्वल टू d2 है। ठीक, तो लिख सकते हैं अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक, √100 है तो घबराना नहीं है, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, d1 निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। तो d1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा माइनस √8 माइनस √2। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग आपस में तो क्या हो जाएगा, कैसे माइनस कीजिएगा ये दोनों को, तो देखिए इसको माइनस करने का सही तरीका, इसको सबसे पहले एलसीएम लीजिए। ठीक ना, 8 का एलसीएम लीजिएगा आप इस तरह से, तो 2 बार में 4 फिर 2 बार में 2, तो ये 2 2 मिल गया एक साथ, तो ये दोनों 2 मिल के बाहर निकल गया। ठीक, एक 2 रह गया, तो ये इसको √100 में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है √2। अब देखिए इसको माइनस कर सकते हैं आप आसानी से, यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे 1 √2 है, तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 √2 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसी तरह से d2 निकालते हैं, तो d2 निकालने का फॉर्मूला √18 माइनस √8। ठीक, तो देखिए दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं रफ के लिए, साइड में ही हम लोग रफ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी को। देखिए 18 है तो 18 का एलसीएम कीजिए, शॉर्टकट है इसका। देखिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9। ठीक, फिर 3 टाइम्स में 3, तो आप देखिएगा ये दोनों का जोड़ा मिल गया, तो मतलब ये क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। ठीक ना, 3 बाहर निकल गया। अब 3 बाहर निकल गया, लेकिन 2 का तो जोड़ा नहीं मिला, तो इसको √100 के अंदर ही रखते हैं हम लोग इस तरह से, तो ये बन के इस तरह से आ गया। माइनस है तो माइनस, और √108 का अभी निकाले तो क्या आया 2 √2, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 2 √2। अब देखिए यहाँ पे √2 आ गया है, 3 √2 और यहाँ पे 2 √2, तो क्या होगा माइनस होके √2। ठीक, 1 बचेगा, तो 1 का वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे d3 निकालते हैं इसी तरह से, तो d3 का क्या है √32 माइनस √18। d3 निकाल रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे a4 माइनस a3। ठीक, तो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 32 का निकालना है, 32 का निकालते हैं हम लोग एलसीएम 2 टाइम्स में, तो कितना आएगा 1 और 6, फिर 2 टाइम्स में तो 8, फिर 2 टाइम्स में 4, फिर 2 टाइम्स में 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 एक जोड़ा मिल गया, यहाँ पे 2 जोड़ा मिल गया, मतलब 2 2 आपका निकल गया इस तरह से, और एक 2 अंदर में ही रह गया √2। और माइनस इसका जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे, -18 का कैलकुलेशन किए तो क्या आया था 3 √2 आया था, तो लिख दें यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 4 √2 माइनस 3 √2, और 4 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा 1 का वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे, तो सिर्फ हो गया √2। तो इसमें देखिए सब बराबर आ रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं d1 बराबर है d2 का और d2 बराबर है d3 का, मतलब ये क्या है AP में है, अतः यह AP में है। अब 3 पद निकालना है, निकालते हैं। a5 निकालना है हम लोग को,
तो A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी, तो डी का वैल्यू क्या है √2, इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे √2 प्लस 4 √2, ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं इन लोग को, तो ये हो जाएगा आपका 5√2, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1√2 और यहाँ पे 4√2, प्लस करेंगे तो 5√2 हो गया। ठीक, A6 निकालते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू ए का वैल्यू √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, डिफरेंस भी कितना है √2 ही है, तो यहाँ पे √2 प्लस 5√2, आंसर वुड बी 6√2। ठीक, A7 निकालते हैं, A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू ए का वैल्यू √2 प्लस 6 मल्टीप्लाई √2, क्या हो जाएगा √2 प्लस 6√2, प्लस करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा 7√2। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, √3, √6, √9, √12, डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए D1 निकालना है, D1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 का वैल्यू -6 माइनस √3। कैसे माइनस करेंगे ये इन लोग को, तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए फिर से, जिस तरह बताया गया था उसी तरह से। तो जब 6 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम तो कुछ हो जाता है इस तरह से, कितना 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, ठीक ना, ये कर गया आपका। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक ना, नहीं तो एक काम कीजिए, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्या कीजिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें से आप √3 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, √3 कॉमन निकालिए, क्योंकि यहाँ पे भी √3 है तो यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं। ठीक, √3 निकाल लिए तो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, तो √2 बचा, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, मतलब ये मेरा सही है। माइनस यहाँ पे √3 टोटल चला गया तो बचा क्या 1, इस तरह से इसको लिख लीजिए। ठीक, मतलब D1 का वैल्यू ये आया है मेरा। इसी तरह से D2 का वैल्यू निकालते हैं, तो D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है √9 माइनस √6। ठीक, इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं √3 निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे √3, ठीक, माइनस √2। तो क्या दोनों सेम आया है, नहीं आया है, तो आप या तो D2 निकाल सकते हैं, D3 निकालिए या फिर नहीं भी निकालिए तो चलेगा, क्योंकि हम लोग को पता चल गया ये AP में नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 माइनस √12 माइनस √9 इक्वल टू, जब निकालेंगे इसको √3 निकलेगा, यहाँ पे √4 माइनस √3, इस तरह से। तो देयरफॉर D1 नॉट इक्वल टू D2 और D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः यह AP में नहीं है। ठीक, ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। ठीक, D1 निकालते हैं, हल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, A2 क्या है 3 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2। ठीक, तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, यहाँ पे D2 क्या हो गया A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, A2 हो गया। ठीक ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका 16। ठीक है, अब इसी तरह से D3 निकालते हैं, तो D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका 7 का पावर 2 माइनस A3 क्या है 5 का पावर 2। 7 का पावर 2 मतलब 49 माइनस 25 इक्वल टू, लोगों माइनस कीजिए तो 24। क्या सब सेम है, डिफरेंसेस सेम है, नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू D2, D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः यह AP में नहीं है।
ठीक, सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1 का पावर 2, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, 73, डॉट 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 डॉट। ठीक, इस तरह से हल करते हैं इसको। क्या लगता है आपको, एपी में होगा या नहीं होगा? देखते हैं। D1 निकालना है, तो D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 24। ठीक, अब इसी तरह से D2, तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 क्या है 7 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2, 7 का पावर 2 मतलब 49 और 5 का पावर 2 मतलब 25। तो देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 24 ही आएगा। ठीक है, बराबर तो लग रहा है। अब D3 भी चेक कर लेते हैं, तो D3 क्या हो जाएगा, A का पावर 4, A4 माइनस माइनस है यहाँ पे A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 73 माइनस 7 का पावर 2, मतलब 73 माइनस 49, इस तरह से। ठीक, तो 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 आया, मतलब क्या है बराबर है। इसमें देखने से लग रहा था बराबर नहीं होगा, निकल के आया इसमें डिफरेंसेस बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं A1 बराबर D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, अतः यह AP में है। ठीक, AP में है तो डिफरेंसेस निकालते हैं, मतलब A5 निकालते हैं। ये डिफरेंसेस बोल रहे हैं, अगला पद निकालते हैं। A5 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, तो इक्वल टू A का पावर कितना है, A का पावर है, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A का कितना वैल्यू, A स्क्वायर प्लस 4 और D का पावर कितना है, D का वैल्यू कितना है 24, इस तरह से। ठीक ना, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 96, तो प्लस कीजिए तो क्या आ गया आपका आंसर 97। ठीक है, A5 कितना आ गया आपका 97। A6 निकालते हैं, A6 का A प्लस 5D इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस 120, इसको प्लस कीजिएगा तो 121। A7 निकालते हैं, A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 24, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 145 हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 145 आंसर। 3 पद इस तरह से आपका निकल गया। इस तरह से प्रश्नावली 5.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे प्रश्नावली 5.2। तो अगली वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।